नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जो नियम पूरी पार्टी पर लागू होता है वो गांधी परिवार पर कैसे लागू हो सकता है? अरे भाई, आखिरकार मुगलिया सल्तनत के आखिरी राजकुमार राहुलुद्दीन और उनकी इटली वाली अम्मेजान और बेगम शहंशाह हिंदुस्तान सोनिया गांधी जी के लिए अपनी ही पार्टी के नियम लागू थोड़ा ना हो सकते हैं। म्यूजिक। अब बस एनडीटीवी का अपने ही मालिकात के खिलाफ ये खुलासा करना था और कांग्रेस पार्टी अपने ही सबसे वफादार न्यूज चैनल पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल ये तो आप जानते होंगे कि इस समय कांग्रेस खुद में जान फूंकने के लिए एक के बाद एक बैठकें कर रही है। इसी बीच एनडीटीवी ने शुक्रवार को ट्वीट करके ये दावा किया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी खुद को रीलॉन्च करने की कोशिश में एक परिवार एक टिकट के स्टैंडर्ड पर सहमत हो गई है। हालांकि इस नियम से गांधी परिवार को बाहर रखा गया है। मतलब ये कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता के परिवार से एक ही सदस्य को टिकट मिलेगा, पर गांधी परिवार पर यह नियम नहीं लागू होगा। आखिरकार इस देश को अपनी बपौती मानकर बादशाह की तरह रह रहे हैं गांधी परिवार वाले। ऐसे थोड़ा ना है कि कोई पार्टी वाले अपनी राष्ट्रीय मीटिंग में कोई नियम बना दें और वो गांधी परिवार पर लागू हो जाए, है जी। अब हट, ये कैसा लोकतंत्र है कि बताओ, मोदी जी के कोई भाई पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं तो बताओ मोदी जी ने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए और बेचारे गांधी परिवार के लोगों को अपनी ही पार्टी के ये टुच्चे मुच्चे नियमों को मानना पड़ेगा, वो भी एक राष्ट्रीय मीटिंग के। ना 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 ना, ये तो गलत बात है। ये गांधी परिवार के साथ इस तरीके से नहीं कर सकते आप। क्या बढ़िया था गुरु, मजा आया। अब एनडीटीवी की 13 मई को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस क्लियर्स की रिफॉर्म विद लूपहोल फॉर गांधीज 10 पॉइंट्स। इस शीर्षक वाली खबर में इस बात का जिक्र किया गया है कि शुक्रवार से राजस्थान के उदयपुर में शुरू हो रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस ने इस बात पर सहमति व्यक्त करी थी कि पार्टी अब एक परिवार एक टिकट नियम को लागू करेगी, जिससे गांधी परिवार को छूट मिल जाएगी। यानी कि हर कार्यकर्ता के परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, लेकिन ना 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 ना, गांधी परिवार में जितने चाहे टिकट बांटने बांटो। पार्टी के नियम उन पर कैसे लागू हो सकते हैं? अब एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि ये वो नियम है जिसके लागू होने से एक परिवार के एक से अधिक लोगों के चुनाव लड़ने पर बैन लग जाएगा। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ये संकेत दे चुकी है कि इस नियम से गांधी परिवार, सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बचे रहेंगे और कल को दामाद भी आते हैं तो उनको भी टिकट मिल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में कांग्रेस नेता अजय माकन के एक कोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि क्या गांधी को इससे छूट दी गई है। इसमें कहा गया कि इस नियम पर सभी एक मत हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य अभी चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अगले 5 साल तक एक्टिव रहना चाहिए। और अगर एक्टिव रहने की बात करें तो राहुल गांधी से ज्यादा नेपाल में जिस तरीके से वो आजकल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो तो साफ नजर आता है कि कितने एक्टिव हैं। अब वो बीते 5 साल से सक्रिय होने चाहिए। प्रियंका गांधी ने 2018 में पार्टी के लिए औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया था। अब मीडिया आउटलेट एनडीटीवी आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो नियम तीनों गांधियों को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, इससे एक लूप होल का पता चलता है। इससे आलोचकों को भी एक मौका मिलेगा कि जब पार्टी में बड़े सुधार की जरूरत है उस वक्त में भी कांग्रेस एक प्रकार का एक कॉस्मेटिक बदलाव कर रही है। बस फिर क्या था, एनडीटीवी के ट्वीट करते ही कांग्रेस और उसके वफादारों ने एनडीटीवी के खिलाफ ट्विटर पर फ्रंट खोलते हुए उस पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया और गिद्धों की तरह कांग्रेस के समर्थक ट्विटर पर एनडीटीवी के पीछे पड़ गए। अब कांग्रेस की यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सफाई पेश करी कि पार्टी में ये नियम सभी के लिए एप्लीकेबल है, ना कि केवल गांधी फैमिली के लिए। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया फेक न्यूज अलर्ट। अब एक ही परिवार का दूसरा सदस्य पार्टी टिकट के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब उसने पार्टी और संगठन के लिए लगातार 5 साल तक काम किया हो। अब ये क्लॉज लगाकर आप दिखाएंगे कि हाँ जी, प्रियंका गांधी भी काम कर रही है, 5 साल से लगातार एक्टिव हैं, राहुल गांधी भी एक्टिव हैं, कभी नेपाल में एक्टिव रहते हैं, कभी थाईलैंड में अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं। अब इसी क्रम में खुद को कांग्रेसी फैन बताने वाले ट्विटर हैंडल @बोले भारत ने एनडीटीवी को प्रोपेगेंडा फैक्ट्री करार दे दिया। कल तक जब राइट विंग के लोग एनडीटीवी को प्रोपेगेंडा फैक्ट्री कहते थे, तब तक कांग्रेस वाले कहते थे कि देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ ये राइट विंग के लोग, ये हिंदूवादी लोग, ये राष्ट्रवादी लोग तमाम बातें बना रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी स्वयं ही एनडीटीवी को प्रोपेगेंडा फैक्ट्री कह रही है। चलो देर आए सवेर आए, अब कांग्रेस के कई अन्य वफादारों ने भी इसी को फॉलो किया और फेक न्यूज फैलाने के लिए ट्विटर पर आ गए। यानी कि एनडीटीवी की सही न्यूज के खिलाफ भी कांग्रेस वाले आगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कैसे बोल दिया साहब, अपने मालिकों के खिलाफ। अब उल्लेखनीय यह है कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी मीडिया को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक भी बार गांधी परिवार का नाम नहीं लिया और ये निगम पार्टी में सभी पर लागू होता है, ऐसा इनका कहना है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो में करीब
11:30 पर एआईसीसी के महासचिव अजय माकन को यह कहते हुए देखा गया कि चिंतन शिविर एक परिवार एक टिकट के मानदंड को लागू करना चाहता है। एक परिवार का दूसरा सदस्य पार्टी के लिए टिकट के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब उसने पार्टी के लिए 5 साल तक काम किया हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो भाई नजर आ रहा है कौन कितना काम कर रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अपने जो काम है, कारनामे हैं, उनसे लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की जीत दिला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दे देना चाहिए। हारेंगे जरूर, लेकिन कम से कम यार इतना तो बनता है। मेरे ख्याल से बीजेपी का सबसे स्टार कैंपेनर जो है वो राहुल गांधी ही हैं। उन्हीं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की देश में केंद्र में सरकार बन रही है। तो कहीं कहीं ये लगता है राम मंदिर बनाने में भी राहुल गांधी जी का एक परोक्ष हाथ है, एक 370 हटवाने में भी राहुल गांधी जी का परोक्ष हाथ है कि उनके वाहियात बयान और उनकी बेवकूफियों के कारण, जिस तरीके से देश में राहुल गांधी के बेवकूफ़ी भरे बयानों के कारण भारतीय जनता पार्टी ही लोगों को अपना एक एकमात्र विकल्प दिखने लगी, तो उसके लिए राहुल गांधी को तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को भारत रत्न या पद्म भूषण दे देना चाहिए। भाई आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो खड़ी हुई राहुल गांधी के कारण है। जब तक इस देश के अंदर राहुल गांधी श्रेय के नेता हैं, जब तक गांधी परिवार के लोगों को लगातार टिकटें मिलती रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्यों में जीत जो है वो सुनिश्चित होती रहेगी। और ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं एक मूल मंत्र बन गया है। यदि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कुछ ना भी करे तो भी जीत जाएगी, क्योंकि विपक्ष में राहुल गांधी जैसे नेता हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये खबर? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में लिखें जय राहुल गांधी। ठीक है जी, धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।